बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है अपनी तो पाठशाला। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के टॉपिक को पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है काल। जिस टॉपिक का क्या नाम है? काल। काल का अर्थ क्या होता है? काल आखिर है क्या? काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या अर्थ होता है? समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय यानी कि वक्त। तो आज हम लोग काल को ही पढ़ेंगे कि आखिर में काल होता क्या है, काल के कितने भेद होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? काल। हमारा टॉपिक क्या है? काल यानी कि समय। पहला प्रश्न है काल किसे कहते हैं? पहला प्रश्न क्या है? काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है। कार्य तो हो रहा है लेकिन वह कार्य, वह क्रिया किस वक्त हो रहा है या फिर हो चुका है या किस वक्त होगा उसका पता चलता है, यानी उसके समय का पता चलता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी कि क्रिया, हम जो भी काम करते हैं वह क्या है? क्रिया है। हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है, हंसना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जागना, सोना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, बोलना, सारे काम क्या है? क्रिया है। लेकिन वह काम जो है किस वक्त किया जाता है, किस काल में किया जाता है, किस समय में किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी कि परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का पता चलता है या समय का ज्ञान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो काल कहते हैं। जैसे उदाहरण लेंगे, सीता पढ़ाई कर रही है। सीता जो क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। तो वो क्या कर रही है? कार्य कर रही है। यानी वो किसी न किसी समय में क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। चाहे वो वर्तमान समय में करे, चाहे भूतकाल में करे, चाहे भविष्य काल में करे। तो ये जो एग्जाम्पल है कर रही है, जब बोला जा रहा है यानी कि वो वर्तमान समय में उस कार्य को क्या कर रही है? कर रही है। तो इस एग्जाम्पल से क्या पता चलता है कि ऐसे वाक्य जो है वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है, मोहन कल पटना गया था। जहाँ था की बात हो गई तो वो बीते समय की बात हो गई। बीते समय का अर्थ होता है भूतकाल। यानी कि कार्य जो हो गया है वो कार्य किस काल में हुआ है, किस समय में हुआ है, तो वो हम लोग वाक्य को पढ़कर समझते हैं। तो इसमें क्या है? कल पटना गया था, कल बीत चुका है, कल ही पटना गया था मोहन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? तो भूतकाल का एग्जाम्पल हो सकता है, भूतकाल का उदाहरण हो सकता है। रोहन अपने दोस्तों के साथ मुंबई जाएगा। अभी तक गया नहीं है लेकिन वह मुंबई जाएगा। तो जब जाएगा तो भविष्य में वो जाएगा। तो ऐसे वाक्य जो हैं, ऐसे उदाहरण जो हैं, वो भविष्य काल अथवा भविष्य काल के उदाहरण के रूप में आएगा। तो प्रश्न क्या था? काल किसे कहते हैं? तो काल की परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से, है ना, काम के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है, अर्थात समय का पता चलता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो काल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि काल के कितने भेद होते हैं? दूसरा प्रश्न क्या है? काल के कितने भेद होते हैं? लिखिए। तो काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। क्या होगा? पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा क्या होगा हमारा? तो भविष्य काल होगा। तो पहला क्या हो गया? काल के कितने भेद हो गए? 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहला प्रश्न है वर्तमान काल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो वर्तमान काल, वर्तमान मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट, अभी जो काम चल रहा है ना।
तो वो क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। यानी कि अभी के समय आप अभी जो कार्य हो रहा है वह कौन सा काल हुआ, तो वर्तमान काल हुआ। तो वर्तमान काल की परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जब कोई कार्य हो रहा है ना, और पता चल रहा है कि वह कार्य जो है अभी ही हो रहा है, तो वह कौन सा काल का उदाहरण होगा, तो वर्तमान काल का उदाहरण होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे परिभाषा, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो काल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, तो वर्तमान काल कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए उसे हम लोग कौन सा काल कहेंगे, तो वर्तमान काल कहेंगे। उदाहरण, मैं लिख रही हूँ, मैं जो है लिख रही हूँ, यानी कि अभी जो है लिखने का कार्य किया जा रहा है, तो ऐसा वाक्य किसका उदाहरण होगा, तो वर्तमान काल का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा, तो वर्तमान काल का उदाहरण होगा। तुम पढ़ रहे हो, यानी तुम सामने वाले को बोला जा रहा है तुम पढ़ रहे हो, तो तुम क्या हो गया कि कौन सा कार्य कर रहे हो, तो पढ़ने का कार्य कर रहे हो। तो कब कर रहे हो, तो अभी कर रहे हो, है ना। तो जब अभी काम हो रहा है, वर्तमान समय में काम हो रहा है, तो वैसा उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा, तो वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। क्या वह खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है, यानी अभी की बात हुई, क्या वह खेल रहा है, तो ऐसा भी उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा, तो वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। अब है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो कार्य अभी वर्तमान समय में हो रहा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के कितने भेद हैं वो पूछा जा रहा है। तो वर्तमान काल के कुल 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के कुल 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा तात्कालिक वर्तमान काल, छठा संभाव्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कुल कितने भेद हुए, तो वर्तमान काल के कुल 6 भेद हुए। कौन कौन से, पहला फिर से बोलिए, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा तात्कालिक वर्तमान काल और छठा संभाव्य वर्तमान काल। अब हम लोग इसको एक एक करके जो है इसको समझेंगे कि वर्तमान काल तो समझ में आ गया। अब वर्तमान काल में भी 6 भेद होते हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य जो है कौन सा वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, कौन सा वाक्य कौन से वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, वो हम लोग इसको समझ के जानेंगे, है ना। तो पहला क्या है, सामान्य वर्तमान काल। पहला क्या है, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य, सामान्य मीन्स क्या, जनरल। सामान्य का अर्थ ही क्या है, जनरल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या परिभाषा लिखेंगे कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का यानी कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ता है, वह खाता है, वह खेलता है ना। अर्थात जिस वाक्य के क्रिया के अंत में वाक्य है और उसके क्रिया, क्रिया मीन्स क्या, खाना, बोलना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, दौड़ना, जागना, सोना, सब काम क्या है, क्रिया है। तो अंत में क्या रहेगा, वाक्य तो रहेगा लेकिन वाक्य का जो क्रिया शब्द रहेगा उसके अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ती हूँ, ते है, इस टाइप का रहेगा। यानी कि क्रिया में क्या लगा रहेगा, पढ़ता हूँ, खाता हूँ, जाता हूँ, नहाता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, नाचता हूँ, इस तरह से क्रिया में लगा रहेगा। तो समझेंगे कि कौन सा वर्तमान काल है, तो सामान्य वर्तमान काल है। कौन सा वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है।
उदाहरण लेंगे हम लोग, वह किताब पढ़ता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग मैदान में दौड़ते हैं, वे लोग मैदान में दौड़ते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? तो सामान्य वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ये आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V1, अदरवाइज V1 में क्या लगाते हैं? S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो हमारा सामान्य वर्तमान काल का ये है फॉर्मूला। तो क्या होता है कि पहले कर्ता होता है ना, कर्ता के बाद क्या होता है? वर्ब होता है। कर्ता के बाद क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है? गो, तो गोस है ना, गोस, प्ले, वर्ब होता है। फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कहाँ पढ़ता है? घर में पढ़ता है ना। कहाँ जाता है? तो गो टू मार्केट, बाजार जाता है, तो वो क्या हो गया? कर्म हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वे लोग मैदान में दौड़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण का अर्थ ही समझ में क्या आ रहा है? जो कि पूरा ना हुआ हो। अपूर्ण का अर्थ क्या है? कि जो कि अधूरा है, वो कार्य पूरा ना हुआ हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? अपूर्ण कहेंगे ना। उसको क्या कहेंगे? अपूर्ण, यानी कि जो पूरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण। तो अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ हो, यानी कि कार्य तो हो रहा है लेकिन अभी वह पूरा नहीं हुआ है, बल्कि अभी वह चल रहा है। अभी वह क्या हो रहा है? चल रहा है। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। तो अपूर्ण वर्तमान, जिस हिंदी वाक्य, इसको पहचानेंगे कैसे कि यह अपूर्ण वर्तमान काल है? तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रही हूं, रहे हैं इत्यादि रहे, तो समझेंगे कि वह वाक्य जो है अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। वह वाक्य किसके अंतर्गत आता है? तो अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। जैसे वह पढ़ रहा है, अभी पढ़ ही रहा है ना, उसका पढ़ना पूरा नहीं हुआ है। वह खेल रहा है, खेलने गया है और अभी तक क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो वह खेल के अभी तक वापस नहीं आया है, तो वह काम अभी क्या हुआ है? पूरा नहीं हुआ है। माँ खाना बना रही है, अभी तक खाना बना नहीं है, बल्कि क्या कर रही है? खाना अभी भी क्या कर रही है? तो बना रही है। तो क्या हुआ कि ये काम जो है पूरा नहीं हुआ है, बल्कि काम तो हो रहा है, लेकिन काम क्या है? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे वाक्य जो हैं अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। सीता खाना बना रही है, सीता अभी खाना बना ही रही है, उसका बन के खाना तैयार हुआ नहीं है कि चलो भाई खा लो। अभी क्या है कि सीता खाना अभी क्या कर रही है? बना ही रही है। वर्षा हो रही है ना, वर्षा शुरू हुई थी कुछ देर पहले और अभी तक क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, यानी कि वर्षा छूटी नहीं है कि हम लोग कहीं घूमने निकल जाएं। वर्षा क्या हो रही है? अभी हो रही है, वर्षा अभी हो रही है, अभी हम लोग बाजार नहीं जा सकते हैं, है ना। तो ये काम क्या हुआ है? वर्षा पूरा हो करके रुका नहीं है, बल्कि वर्षा क्या हो रही है? हो रही है। तो ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे? तो अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? तो अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। अब मोहन है भाई, मोहन है, किसी को पत्र लिख रहा है, अब किसको लिख रहा है वही जाने, लेकिन क्या है कि उसका पत्र लिखा हुआ अभी पूरा नहीं हुआ है। वो पत्र अभी क्या कर रहा है? लिखना 2-3 मिनट पहले शुरू किया था और अभी भी वो क्या कर रहा है? पत्र को लिख ही रहा है, यानी कि पत्र लिख के उसको जिसको भेजना था वो उसका पूरा हुआ ही नहीं है, तो भेजेगा क्या? अभी तो वो क्या कर रहा है? पत्र को लिख ही रहा है, सोच रहा है कि क्या क्या लिखूं जो सामने वाला क्या हो जाए? इंप्रेस हो जाए, है ना। तो मोहन जो है अभी पत्र लिख रहा है, उसका पूरा नहीं हुआ है। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण का अर्थ ही क्या होता है? पूरा। अपूर्ण का अर्थ जैसे कि अधूरा, और पूर्ण का अर्थ क्या होता है? पूरा। तो पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं?
पूर्ण वर्तमान काल वह है जिसमें कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, यानी कि इसमें कार्य पूरा हो चुका होता है। इसमें क्या होता है कि कार्य पूरा हो चुका होता है। अभी जस्ट जो है, तुरंत जो है वह कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया। तो वह वैसे वाक्य जो है पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। जैसे लेंगे तो फिर से बोलिए, पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्तमान काल वह है जिसमें कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, यानी कि कार्य के पूरा होने का बोध होता है। अर्थात जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या है, यी है, ये हैं इत्यादि रहे तो समझेंगे कि वह पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। क्या रहेगा? या है, यी है, ये है, जैसे आया है, गए हैं, गई है, ऐसा वाक्य रहे तो समझेंगे। यानी क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के, है ना, वाक्य है, कोई वाक्य है और उसके क्रिया के अंत में या है, ये है, ये हैं इत्यादि रहे तो क्या समझेंगे कि वह जो वाक्य है किसके अंतर्गत आएगा? तो पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। जैसे कि वह आया है, वे लोग बाजार गए हैं, है ना, गोपाल पुस्तक पढ़ रहा है। तो ऐसे वाक्य क्या है? पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। अब है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मीन्स होता क्या है? संदेह। संदिग्ध मीन्स क्या होता है? संदेह। कार्य हुआ है या नहीं उसका संदेह रहता है ना। तो संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा क्या लिखेंगे? जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने में, है ना, जिस क्रिया में कार्य के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह प्रकट हो उसे ही हम क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि संदेह है कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अर्थात क्रिया तो हो रही है वर्तमान समय में, लेकिन उसके पूर्ण होने में क्या है? संदेह है। ये पता है कि कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, लेकिन डाउट है कि वो काम पूरा हुआ है या नहीं, उसमें क्या है? संदेह है। अब क्या है, हमारे घर के पास एक है ना पार्क है जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं। अब जो है मेरी बेटी जो है कह रही है चलो अभी 2 बज रहे हैं, चलो अभी पार्क चलते हैं, है ना। तो अब संदेह है कि 2 बजे पार्क खुला रहता है या नहीं रहता है, कि डायरेक्ट शाम को खुलता है, उस बात में मुझे क्या है? संदेह है ना। मुझे नहीं पता है कि कितने बजे पार्क खुलती है, तो या फिर आज खुला है या नहीं खुला है वो भी मुझे नहीं पता। आज खुला रहता है, संडे है, आज खुला है अथवा नहीं है उसका भी मुझे पता नहीं है। तो उस बात में मुझे क्या है? संदेह है ना। तो क्या उदाहरण, आज पार्क खुला होगा, संदेह है, शायद नहीं भी खुला हो, शायद खुला हो, इस बात में मुझे क्या है? संदेह है कि पार्क खुला है अथवा नहीं। श्याम पढ़ता होगा, श्याम को मैंने पढ़ने बोला था, पता नहीं श्याम अभी पढ़ता होगा या नहीं। क्लियर? यानी कि मुझे संदेह है कि मैंने श्याम को पढ़ने बोला था। मैं जब आ रही थी तो मैं श्याम को बोल के आई थी कि तुम पढ़ना, तो मुझे संदेह है, हो सकता है कि वो पढ़ रहा हो या फिर हो सकता है कि वो पढ़ ही नहीं रहा हो, मोबाइल चला रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस बात का मुझे क्या है? संदेह है कि श्याम पढ़ता होगा। मम्मी खाना बना रही होगी, हो सकता है कि मम्मी का खाना बनाया हो गया होगा, या ये भी हो सकता है कि अभी जो है मम्मी को खाना बनाने में और 15-20 मिनट का समय लगेगा। तो ये तो मुझे पता था, जब मैं आई तो मैं देखी कि मम्मी खाना बना रही थी, लेकिन अभी मैं जब आई थी तो वो बना ही रही थी। अब मुझे ये नहीं पता है कि मम्मी का खाना बनके तैयार हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा, है ना। तो इस बात का मुझे क्या है? संदेह है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? तो संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि संदिग्ध का अर्थ ही होता है संदेह, है ना। उसके बाद है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक मीन्स क्या होता है? तुरंत तुरंत। तात्कालिक मीन्स क्या होता है? तुरंत, है ना। तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है? तो
क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है वह तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। मैं लिख रही हूं, अभी तत्काल में मैं क्या कर रही हूं, लिख रही हूं। वह जा रहा है, राम पढ़ रहा है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, तत्काल में यह काम हो रहा है। मैं आंख से देख रही हूं कि राम पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, तो तत्काल यह काम क्या हो रहा है। तो ऐसे वाक्य जो हैं तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। संभाव्य वर्तमान काल क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का अर्थ होता है संभावना। संभाव्य का क्या अर्थ होता है, संभावना, है ना। तो संभाव्य वर्तमान काल की क्या परिभाषा लिखेंगे, वर्तमान काल में काम के पूरा होने की क्या होती है, संभावना होती है कि अभी वर्तमान में ही यह कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, है ना। कोई किसी को प्रोजेक्ट बनाने मिला है, वह बैठ के प्रोजेक्ट बना रहा, तो उसको देख के लग रहा है कि अब इसका जो प्रोजेक्ट है वो पूरा बन जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है, वह संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। संभाव्य का अर्थ ही होता है संभावित होना, यानी जिसके होने की संभावना हो, क्या हो, जिसके होने की संभावना हो। तो उदाहरण क्या लिखेंगे, वह आया हो, है ना, उसने खाया हो, वह खाया हो, वह गया हो। ऐसा क्या है, ये संभावना है कि ऐसा हो रहा है। क्या है, संभावना है कि वह गया हो सकता है कि वह गया हो, संभावना है कि गया ही होगा। हो सकता है कि वह आया हो, मुझे अभी गाड़ी की आवाज आई, हो सकता है कि वह क्या हो, आया हो। उसने क्या हो, तो उसने खाना खाया हो। तो ये क्या है, संभावना है कि कार्य क्या हो गया है, हो गया है, हो रहा है। अब है भूतकाल, किसे कहते हैं, भूत मीन्स क्या हुआ, बीता हुआ कल। भूतकाल का क्या अर्थ होता है, बीता हुआ कल। जो समय बीत गया वह क्या होता है, बीता समय होता है। जो समय बीत गया उसको क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल की परिभाषा क्या लिखेंगे, उदाहरण सहित लिखना है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय के पूरा होने का पता चले उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो भूतकाल कहते हैं। यानी कि कार्य जो है बीते समय में क्या हुआ है, हो चुका है। कार्य क्या हुआ है, बीते समय में हो गया है, उसे ही क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। यानी कि उसके समय का पता चले कि परसों वह कहाँ गया था, पटना गया था, कल वह कहाँ गया था, तो सिनेमा हॉल गया था। तो वो कार्य क्या हो गया हो, बीत गया हो, और उसके बीतने के समय का पता हो कि वह काम बीते हुए कल में हुआ था या बीते हुए परसों में हुआ था। तो जब बीते हुए समय का जहां पर पता चल जाए, समझिए कि वह किसके अंतर्गत आएगा, तो भूतकाल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, भूतकाल के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग क्या परिभाषा लिखेंगे, भूतकाल की किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय के पूरा होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। यानी कि यह कंफर्मेशन है कि कार्य क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कार्य क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अर्थात क्रिया के कार्य की समाप्ति होने को ही हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। रमेश पटना गया था, मुझे पता है कि रमेश पटना गया था। तो रमेश जब पटना गया था वो मुझे पता ही है कि वो कल गया था या परसों गया था, मुझे पता है कि रमेश पटना गया था। यानी ये कार्य क्या हो चुका है, हो चुका है। वह खा चुका था, जब मैं ऊपर गई तो उसने खाना खा लिया था, यह वह खा चुका था। बोल रहे कि चलो उसको भी बुलाओ खाने के लिए, अरे वह खा चुका था, दोबारा खाएगा क्या, पेटू है क्या जो दोबारा खाएगा। तो क्या है कि वह जो है खाना खा चुका था, तो कार्य क्या हुआ था, बीत चुका है। तो कार्य जब बीत जाता है, बीते हुए समय में मतलब बीत जाता है, तो उस कैसे किसके अंतर्गत आता है, किसके उदाहरण के अंतर्गत आता है, तो भूतकाल के उदाहरण अंतर्गत आता है। मैंने पत्र लिखा था, है ना, मैंने उसको परसों ही पत्र लिखा था। आजकल पत्र का जमाना है क्या, कोई लिखता है पत्र क्या, व्हाट्सएप पे मैसेंजर पे मैसेज करो,
बस तुरंत चला गया, है ना। कोई क्या पत्र बैठ के लिखता है, लेकिन उदाहरण के लिए ऐसा जो है उदाहरण देना पड़ता है। तो मैंने पत्र लिखा था, मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी और परसों मैंने उसको क्या लिख डाला, पत्र लिख डाला। तो मैंने पत्र लिखा था, ये मैंने परसों ही किया था। तो जब मैंने वो कार्य कर लिया बीते हुए समय में, तो ऐसे वाक्य जो है किसके अंतर्गत आएंगे, तो भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, तो भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। राम ने रावण को मारा था, अरे भैया ये तो भगवान के समय का बात है कि राम ने रावण को मारा था। हमने तो बस पुस्तक में ही पढ़ा है, हमने तो देखा ही नहीं है कि राम ने रावण को मारा था। बस बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राम ने रावण को मारा था, सबको पता है ना। रामायण देख के तो हर बच्चे को पता है कि राम ने किसको मारा था, तो रावण को मारा था। तो बीते हुए समय में मारा था, कौन सा अभी के अभी मारा है ना। तो जो समय बीत गया, जिसमें बीते हुए समय का पता चले, वह किसके अंतर्गत आएगा, तो भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अब भूतकाल के भेद होते कितने हैं, तो भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। और एक अलग से भी होता है समयकालीन, जिसमें कि समय एग्जैक्ट समय का पता चलता है ना। तो वो समयकालीन भूतकाल के भी अंतर्गत आता है। लेकिन क्या है कि वो जो समयकालीन भूतकाल है वो हम मुख्य भेद में नहीं लिखते हैं। तो भूतकाल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 6। भूतकाल के भी मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 6। वर्तमान काल के भी मुख्य रूप से कितने भेद थे, 6। तो भूतकाल के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, कुल 6। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु मद भूतकाल। कौन कौन सा भूतकाल होता है, तो सामान्य भूतकाल, सामान्य का अर्थ है जनरल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। क्या है छठा, हेतु मद भूतकाल। तो आइए आगे पढ़ते हैं, किसे क्या कहते हैं, कैसे जानेंगे कि कौन सा वाक्य सामान्य में है, कौन सा हेतु मद में है, कौन सा पूर्ण में है, कौन सा अपूर्ण में है। तो पहला क्या है, सामान्य भूतकाल। सामान्य का अर्थ ही क्या होता है, सामान्य रूप से, जनरल रूप से। तो क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय के पूरा होने का पता चलता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। सिंपल सा बोल देते, राम गया, वह गया, वे लोग गए, है ना। तो क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय का पता चलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। राम गया, गीता आई, है ना। तो राम ने रावण को मारा, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, तो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत। जनरली बोले राम ने रावण को मारा, कौन नहीं जानता भाई राम ने रावण को मारा, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है अभी कुछ देर पहले ही, यानी कि आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। उसके पूरे होने का क्या पता चले कि कार्य जो है पूरा हो चुका है। लेकिन पूरा हुआ है तो अभी कुछ देर पहले ही वो कार्य क्या हुआ है, पूरा हो गया है। तो ऐसे वाक्य जो हैं आसन्न भूतकाल के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। तो कैसे जानेंगे, पहले तो लिखेंगे परिभाषा, फिर से लिखिए, फिर से बोलिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, यह क्रिया क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब कोई काम उसमें नहीं बचा है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया की समाप्ति निकट अथवा तत्काल में हुई हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं।
क्या हुआ कि मैं अभी पढ़ाने आ रही थी और मैं अभी खाकर उठी हूँ, है ना। मैं पढ़ाने से पहले ही खाकर क्या हो चुकी हूँ, उठी हूँ। तो ये चीज़ क्या हुआ, मैंने कार्य को पूरा कर लिया है। मुझे दोपहर का खाना खाना था और वो खाना मैंने खा लिया है और कुछ समय पहले ही मैं खा करके क्या हुई, खाकर उठी और इधर मैं वीडियो बनाने के लिए आ गई। तो मैंने क्या किया, खाना खाने का कार्य को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो क्या हुआ, कुछ देर पहले ही पूरा किया तो वो भी तो बीत गया। कौन सा, मैं अभी खा रही हूँ, वो कार्य को मैंने क्या किया, तो पूरा कर लिया। मुझे खाना खाना था तो मैंने खाना को क्या किया, खा करके फिनिश कर दिया, है ना। आप लोग फिनिश करते हैं या बर्बाद करते हैं खाना। गीता अभी सोकर उठी है। क्या है, गीता को अभी मैंने बालकनी में देखा कि वो जो है बालकनी में खड़ी थी और थोड़ी देर पहले जब मैं उसके घर गई थी तो वो क्या है, सो करके सोई हुई थी और अभी तुरंत मैं जब उसके घर से आई हूँ, जब मैं उसके घर गई थी कुछ देर पहले ना, तो वो सो रही थी। और अभी के अभी मैं उसके घर से जो है, अब उसका घर और मेरा घर सामने है, तो मैं अपने घर के बालकनी में खड़ी हूँ तो देखती हूँ कि वो क्या है, उठ के आके बालकनी में खड़ी है। तो जब अभी थोड़ी देर पहले वो सोई थी और अभी वो उठ करके खड़ी है, यानी कि वो अभी तुरंत ही थोड़ी देर पहले ही सो करके उठी है, तो उसका कार्य जो है, उठने का कार्य क्या हुआ है, तत्काल खत्म हुआ है। मतलब उसका सोने का कार्य जो है वो तत्काल खत्म हुआ है और वो अभी थोड़ी देर पहले उठी है। तो ऐसा वाक्य जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो किसके अंतर्गत आएगा, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। शिक्षक अभी पढ़ाकर आए हैं। क्या है कि मेरे बगल में एक शिक्षक रहते हैं, वो क्या हुआ कि एक बच्चे को पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने के लिए गए थे और अभी मुझे आवाज उनकी आ रही है, यानी कि वो क्या हुए हैं, पढ़ा करके वापस घर आ गए हैं। तो शिक्षक जो है अभी पढ़ाकर आए हैं, यानी कि वो पढ़ाने तो गए थे, उस बात का कंफर्मेशन है कि वो पढ़ाने गए थे। और जब मैंने अभी उनकी आवाज सुनी, गए थे वो 1.5-2 घंटे पहले, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जान रही हूँ कि वो पढ़ाने गए थे और उनकी आवाज मैंने अभी सुनी, यानी कि शिक्षक पढ़ाकर आए हैं। शिक्षक क्या हुआ है, पढ़ाकर आए हैं। अब पूर्ण भूतकाल क्या होता है, पूर्ण मीन्स अर्थ ही होता है पूरा। पूर्ण का अर्थ क्या होता है, पूरा। तो क्रिया के जिस रूप से उसकी समाप्ति के समय का पता चले उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। समाप्ति का समय का पता चले, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या पता चले कि क्रिया जो है पूर्ण रूप से, पूरी तरह से जो है पहले ही पूरी हो चुकी है और मुझे पता है कि वह होमवर्क करने बैठी थी और उसने अपना पूरा का पूरा होमवर्क क्या किया, जितने भी सब्जेक्ट में होमवर्क था, जीएससी, एसएसटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश, सब का जो है उसने होमवर्क को क्या कर लिया, पूरा कर लिया है। अब बैठ के आराम से गेम खेल रही है। तो ये पता चल रहा है कि उसका कार्य क्या हो गया है, पूरा हो चुका है ना। और उसके समय का पता चले, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। उदाहरण, भारत कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था। अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतवासियों को गुलामी की जंजीरों में क्या करके रखा था, तो जकड़ करके रखा था। क्या करके रखा था, जकड़ करके रखा था। उनसे क्या कर, उनका शोषण करते थे। अंग्रेज जो है भारतीयों का क्या करते थे, शोषण करते थे। वे लोग यहाँ आ करके क्या करते थे, भारतीयों को क्या करते थे, मारते पीटते थे, उन्हें बंदिश बना के रखते थे, उनसे मेहनत मजदूरी करवाते थे और उसके बदले जो है उनको कुछ भी नहीं देते थे। तो क्या करके रखे थे, अंग्रेज जो है भारतीयों को जंजीरों में क्या करके रखे थे, जकड़ के रखे थे। उनको क्या बना करके रखे थे, परतंत्र बना करके रखे थे, गुलाम बना करके रखे थे। लेकिन हमारा देश जो है भारत, वो क्या हुआ, उन अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से जकड़ के क्या हो गया, बाहर हो गया। जंजीरों को तोड़ करके क्या हो गया, आजाद हो गया। जैसे एक पंछी आजाद घूमती है, उसी तरह हमारे भारतवासी भी क्या हो गए, अंग्रेजों की गुलामों की जंजीरों से क्या हो गए,
आजाद हो गए, परतंत्रता की जिंदगी से उन्हें क्या मिल गई, आजादी मिल गई और वो स्वतंत्र हो गए। तो हमारा देश भारत जो है कब स्वतंत्र हुआ, तो उसका हमें समय पता है। कब स्वतंत्र हुआ, तो 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को जो है हमारा भारत देश क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। किससे स्वतंत्र हो गया, तो ब्रिटिश सरकार से, यानी कि अंग्रेजों से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। उसने मुझे आज दोपहर को मारा था, है ना, उसने मुझे कब मारा था, तो आज दोपहर को उसने मुझे मारा था। उसका समय का पता है कि दोपहर में मारा था, मार तो दिया, समय तो बीत गया, लेकिन कब मारा था, तो दोपहर को मारा था। तो ऐसे वाक्य जो है किसके अंतर्गत आएंगे, तो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। वह कल शाम को मेरे घर आया था, कल शाम को ही वह मेरे घर आया था, है ना। तो समय क्या हो चुका है, बीत चुका है। कब आया था, तो कल शाम को आया था। समय का पता है कि कल जो है क्या था, 25 मई था और 25 मई की शाम को जो है वह मेरे घर आया था। तो समय का यहाँ पर पता चल रहा है, कार्य के पूरा होने का पता चल रहा है। तो ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे, तो ऐसे जो वाक्य हैं वो किसके अंतर आएंगे, तो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। आगे है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, है ना, अपूर्ण का अर्थ ही होता है जो पूरा नहीं हुआ हो, है ना। जिस क्रिया से यह पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, क्रिया अभी तक क्या हो रही थी, चल रही थी। क्रिया अभी तक क्या हो रही थी, चल रही थी। अब कोई पूछा कि तुम अकेले यहाँ आए हो, तुम्हारे साथ जो है तुम्हारी बहन नहीं आई, बोलेगा ना मुझे कि तुम अकेले आई हो, तुम्हारी जो बहन है वो क्यों नहीं आई, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई, तो मैं क्या उत्तर दूंगी कि वह सो रही थी। अब तो मैं तो घर से निकल गई हूँ भाई, मुझे पता ही नहीं है कि उसका कार्य पूरा सोकर उठी है अथवा नहीं उठी है, मगर वह सो रही थी। तो वो तो सो ही रही थी, सोने का कार्य उसका पूरा हुआ नहीं था और मैं तो यहाँ आ गई। तो मैं क्या उनको बोलूंगी कि वह क्या कर रही थी, सो रही थी। वो तो बहुत देर से सो रही थी, बहुत पहले से सो रही थी, है ना। तो वह सो रही थी, तो कार्य क्या हो रहा है, भूतकाल में ही हुआ। कार्य क्या हुआ, भूतकाल में। अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है भैया कि वह उठ गई कि नहीं, तो क्या हो गया कि कार्य पूरा नहीं हुआ था। वे लोग बाजार जा रहे थे, मैंने देखा था कि वे लोग जो है कहाँ जा रहे थे, तो बाजार जा रहे थे। अब आए हैं या वापस, मैं तो बालकनी में खड़ी होके देखूंगी नहीं कि वो आए हैं कि नहीं। तो वे लोग बाजार जा तो रहे थे, है ना, ये पास्ट टेंस में है, जा तो रहे थे, जिस समय जा रहे थे वो समय तो बीत गया, है ना। तो ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे, तो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। जब मैं वहां बैठी थी तो सीता जो है गाना गा रही थी। सीता क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। तो वह कार्य क्या हो रहा था। अब है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का अर्थ ही होता है संदेह। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में संदेह प्रकट होता है, यानी कि डाउट प्रकट होता है, उसे ही हम लोग संदिग्ध कहते हैं, है ना, संदिग्ध कहते हैं। तो क्या है, भूतकाल की यानी कि बीते हुए समय में किसी कार्य से, किसी क्रिया से कार्य होने में संदेह प्रकट होता है, वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। अर्थात जिस क्रिया में कार्य पूरा हुआ है या नहीं, उसमें क्या हो, संदेह हो, उसमें क्या हो, डाउट हो कि वह कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे, तो संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण, दुकान बंद हो चुकी होगी। दुकान जो है खुली थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह दुकान जो है, इतना रात हो गया, वो दुकान क्या हो गई होगी, तो बंद हो गई होगी। अरे बाबा रे, इतना लेट कर दिया ना उसने स्टेशन जाने में, उसकी ट्रेन तो छूट गई होगी। उसको यहीं पे इतना टाइम हो रहा था, 9 बजे की ट्रेन है और 8:45 में वो घर में ही था। मानती हूँ कि स्टेशन पास है, लेकिन मुझे संदेह है ना कि उसकी ट्रेन जो है छूट गई होगी, वह ट्रेन पर नहीं चढ़ पाई होगी, उसकी ट्रेन क्या हुई होगी, छूट गई होगी। मोहन पटना चला गया होगा। मुझे संदेह, वो बोला था कि मैं पटना जाऊंगा।
अब मुझे डाउट है कि वो गया है या नहीं, लेकिन हो सकता है कि वह पटना चला गया होगा। तो कार्य तो हुआ होगा या नहीं उसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे संदेह है कि वह पटना चला गया होगा। अब हेतु, हेतु मद भूतकाल क्या है? हेतु, हेतु मत भूतकाल। हेतु, हेतु मद क्या होता है? ये यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हेतु, हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर भूतकाल लिख लीजिएगा। हेतु, हेतु मत क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। हेतु, हेतु सॉरी हेतु, हेतु मत भूतकाल, भूतकाल कहते हैं। तो हेतु, हेतु मद का क्या अर्थ है? कि एक क्रिया के होने या कोई काम हो रहा है, उसका असर जो है दूसरी क्रिया पर पड़ता है। उसका असर क्या होता है? वो सिंगल वाक्य में वो क्रिया नहीं होती है, उसमें दो क्रियाएं होती है। वाक्य में सिंगल क्रिया नहीं होती है, एक क्रिया नहीं होती है, लेकिन एक क्रिया का जो असर है दूसरी क्रिया पर अवश्य पड़ता है। जैसे कि हम लोग ले लेंगे कि यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तुमने परिश्रम नहीं किया ना, मैंने बोला था कि तुम परिश्रम करो, परिश्रम करोगे तभी अच्छे अंक से प्राप्त होगे, तभी सफलता मिलेगी। अभी तुमको 81% मार्क्स आए, लेकिन मैंने बोला था कि तुम क्या करो? परिश्रम करो। अगर तुम परिश्रम करते तो तुम्हें 95% मार्क्स आते, क्योंकि तुम्हारा माइंड क्या है? बहुत ज़्यादा शार्प है। तो तुमने तो परिश्रम नहीं की और अटक गए 80% में ही। मुझे इच्छा थी कि तुम्हें क्या आए? 95% मार्क्स आए। लेकिन तुम क्या करते थे? दिन भर मोबाइल में गेम खेलते थे, है ना? दिन भर चुपी खेला, है ना? क्या क्या वीडियो देखा, कार्टून देखा, एनी तो क्या क्या होता है वो सारा चीज़ देखा, पबजी खेला। तो तुमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ टाइम का वेस्ट किया, टाइम को वेस्ट किया। अगर तुम परिश्रम करते, अगर मेहनत करते, तुम उस समय मोबाइल फोन ना चला करके, वीडियो शॉर्ट्स ना देख करके क्या करते? पढ़ाई का वीडियो देखते, पढ़ाई करते, तो तुम्हें क्या होते? और अच्छे मार्क्स मिलते, तुम अवश्य ही सफल होते जितना तुम सफलता चाहते थे। लेकिन तुमने क्या किया? परिश्रम नहीं किया। तो परिश्रम करना भी एक क्रिया है और सफलता पाना भी एक क्रिया है। तो परिश्रम का संबंध यहाँ पर परिश्रम का असर किस पर पड़ रहा है? तो सफलता पर पड़ रहा है। अगर वह परिश्रम करता तो वह अवश्य सफल होता, उसने परिश्रम नहीं किया इसीलिए वह सफल नहीं हुआ। तो एक कार्य का जो है असर क्या है? दूसरे कार्य पर पड़ रहा है। यानी कि अगर वह परिश्रम करता तो परिश्रम करना एक क्रिया है, तभी वह क्या हो पाता? उसको सफलता मिलती, वह सफल हो पाता। सफल भी क्या है? एक क्रिया है। अर्थात हेतु, हेतु मत भूतकाल की परिभाषा लिखेंगे। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता हो, उसे ही हम लोग हेतु, हेतु मत भूतकाल कहते हैं। अर्थात भूतकाल में क्रिया होने वाली थी पर किसी कारणवश क्रिया ना हो सकी। वह 95% मार्क्स लाने वाला था, लेकिन उसने मोबाइल इतना ज़्यादा देखा कि उसके 95% मार्क्स एग्जाम में, +2 एग्जाम में उसके मार्क्स नहीं आए। लेकिन वह इतना अच्छा स्टूडेंट था कि वह आसानी से 95% नंबर ला सकता था। 95% अंकों के साथ क्या कर सकता था? वह पास कर सकता था। लेकिन उसने तो पढ़ाई की नहीं, 81 में ही जाके अटक गया, जबकि उसका भी शौक था कि वह ऐसा स्टूडेंट था कि वह क्या डिजर्व करता था? 95% मार्क्स। लेकिन उसको किसने बर्बाद कर दिया? मोबाइल फोन ने, गेम ने, है ना? उसको बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं परिश्रम करोगे तभी क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तो उदाहरण यही लेंगे हम लोग। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। यदि वर्षा अच्छी होती, अरे भाई इस साल बारिश नहीं हुई तो फसल कहाँ से अच्छी होगी? तो बारिश होना भी एक क्रिया है, फसल अच्छी उपजना भी क्या है?
फसल उपजना भी क्या है, एक क्रिया है। तो एक क्रिया के ना होने से दूसरी क्रिया पर असर पड़ा। तो ऐसे वाक्य जो है किसके अंतर्गत आएंगे, तो हेतु हेतु मद किसके अंतर्गत, भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। यानी कि जब एक क्रिया नहीं हो पाई और उसका असर क्या हुआ, दूसरी क्रिया पर पड़ेगा। तो ऐसे वाक्य किसके पड़ता है, तो ऐसे वाक्य जो है हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। हेतु हेतु मद भूतकाल का यही परिभाषा है कि एक क्रिया का होना या ना होने का असर जो है दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर पड़ता है। जैसे कि यदि वर्षा होती तो इस बार फसल क्या होती, अच्छी होती, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई तो फसल क्या हुई, अच्छी नहीं हुई। यदि वह कल आया होता तो उससे जरूर मिलता, यानी कि उसका दोस्त कल ही आया था यहाँ, लेकिन ये जो भाई साहब है ये आज आ रहे हैं। यदि कल ही आया रहता तो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल तो लेता, अपने अच्छे मित्र से मिल तो लेता, लेकिन वह आया ही नहीं। अगर वह आता तो यहाँ पर आना क्या है, क्रिया है, तभी वह उससे मिल पाता, यानी मिलना भी क्या है, एक क्रिया है। अगर वह जैसे नहीं आया तो वह नहीं मिल पाया, एक कार्य नहीं किया तो उसका असर क्या पड़ा, दूसरे कार्य पर भी पड़ा। उन दोनों की दोस्तों का मिलन नहीं हो पाया, उन दोनों दोस्तों का मिलना नहीं हो पाया, क्योंकि जो है उसका दोस्त जो है कल ही आया था। अब है समय काल। समयकालीन भूतकाल के जिन वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, तो उसे और उसमें जो है टाइम यानी कि समय जो है उसमें निश्चित रूप से दिया गया हो, तो ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं, तो समयकालीन भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। तो समयकालीन भूतकाल की परिभाषा क्या लिखेंगे, जिन वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आते हैं और समय निश्चित रूप से होता है, उसे हम लोग समयकालीन भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए लेंगे, वह पिछले 3 घंटे से मोबाइल चला रहा था, अभी वो मोबाइल रखा है, यानी कि वह जो है पिछले 3 घंटे से मोबाइल को क्या कर रहा था, तो चला रहा था। तो इसमें समय का पता है, जितना समय अभी हो रहा है, अभी उसने मोबाइल रख दिया है, लेकिन वह पिछले 3 घंटे से क्या कर रहा था, मोबाइल को चला रहा था। वे लोग 2 घंटे से खेल रहे थे। वे लोग कितने घंटे से खेल रहे थे, तो 2 घंटे से खेल रहे थे। खेलने से मन नहीं भरता, पढ़ने कहो तो पढ़ेंगे नहीं, खेल 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 खेलो खेलो, बस खेल ही दिखता है। अब है भविष्यकाल या भविष्यत काल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। भविष्य कहते हैं ना, भविष्य किसी ने नहीं देखा, यानी आने वाला कल किसी ने नहीं देखा, आने वाला समय किसी ने नहीं देखा, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता, है ना। तो भविष्य काल का अर्थ होता है आने वाला समय। भविष्य काल का क्या अर्थ होता है, आने वाला समय ही क्या कहलाता है, भविष्य काल कहलाता है। यानी कार्य जो है अभी हो नहीं रहा है या कार्य हो नहीं चुका है, कार्य भूतकाल में नहीं बीत चुका है, काम हुआ नहीं था, काम हो नहीं रहा है, काम क्या है, होगा। काम क्या है, होगा। तो जो काम अभी हुआ नहीं है, हो चुका नहीं है, हो रहा नहीं है, क्या होगा, वह कार्य क्या होगा, होगा, आने वाले समय में होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, तो भविष्य काल कहलाता है। भविष्य का अर्थ ही होता है आने वाला समय। भविष्य का क्या अर्थ होता है, आने वाला समय। तो भविष्य काल की परिभाषा या भविष्य काल की परिभाषा क्या लिखेंगे, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले, अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का भविष्य में होने का पता चले, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। उसकी शादी जो है 25 नवंबर को है, उसकी शादी अभी नहीं है। उसकी शादी कब होगी, तो 25 नवंबर को होगी। अभी उसकी शादी हुई नहीं है, उसकी शादी होगी तो कब होगी, 25 नवंबर को होगी। तो ये कार्य जो है आने वाले समय में होगा, अभी वह कार्य नहीं हुआ है। तो उदाहरण क्या लेंगे, वह कल पटना जाएगा। 3 दिन से बोल रहा है कि मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, लेकिन आज फाइनली उसने बोला
कि जो है मैं कल पटना जाऊंगा। कल मीन्स क्या, आने वाला कल, यानी कि 27 मई। आज है 26 मई, कल है 27 मई, यानी कि कल वह पटना जाएगा। यह बात निश्चित हो गई, उसने रिजर्वेशन करा लिया है, वह कल पटना जाएगा। तो क्या है कि कल जो है आने वाला कल है, यानी कि भविष्य की बात हो रही है। कल तो अभी आया नहीं है, आज तो है सोमवार, कल है मंगलवार, तो वह मंगलवार 27 मई को जो है पटना जाएगा। कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा बताइए आप लोग। मैं अपना काम समय पर पूरा कर लूंगा। कोई बोल रहा जाओ जाओ वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, है ना, शॉर्ट्स बनाओ। कोई भी काम मुझे बोला जा रहा है करने के लिए, तुम चुप रहो। मैं अपना काम समय पर कर लूंगी ना, तुम चुप रहो, मैं कर लूंगी, तुम मत बोलो। पढ़ाई करो, बच्चे को क्या बोलते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्जाम आ जाएगा। अरे भैया एग्जाम कल थोड़ी ना है, मैं पढ़ लूंगा ना। बच्चे ऐसा ही बोलते हैं, मैं पढ़ लूंगा। कौन सा मेरा आज के आज एग्जाम है, मैं पढ़ लूंगा ना, तो आने वाले समय में वो पढ़ाई कर लेगा, यानी एग्जाम से पहले तो पढ़ लूंगा ही, तब ना एग्जाम दूंगा। तो बच्चा बोले कि मैं पढ़ लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मुझे मत बोलो। तो जिस वाक्य से आने वाले समय में काम का पता चलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो भविष्य काल कहते हैं। वे लोग आज आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए। वे लोग जो है आज ही मेरे घर पे आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश से नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं निश्चित रूप से जो है कल आपके घर क्या करूँगा, तो आऊँगा। हम लोग क्या होंगे, कल आपके घर निश्चित रूप से जाएंगे। तो वे लोग कल यहाँ आएंगे। तो यहाँ आएंगे, कब आएंगे, तो कल आएंगे, 27 मई को आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, आने वाले समय का पता चल रहा है, तो किसके अंतर्गत आएगा, तो भूतकाल भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, भविष्यत काल बोलिए चाहे भविष्य काल बोलिए, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस भी बोला जाता है। तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, तीसरा है हेतु मद विषय भविष्य काल। हेतु मद विषय भविष्य काल। पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, तीसरा है हेतु मद विषय भविष्य काल। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य के समान ढंग का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। यानी सिंपल सा सेंटेंस रहेगा, फ्यूचर टेंस का रहेगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस में रहेगा, जनरल सेंटेंस में रहेगा, जनरल काम रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भविष्य काल कहेंगे। यानी आने वाले समय में तो कार्य होगा लेकिन वह सामान्य ढंग से, सामान्य तरीके से होगा वो कार्य, तो वो क्या होगा, सामान्य भविष्य काल होगा। वह कल वह पटना जाएगा, हम लोग बाजार जाएंगे, मोहन किताब खरीदेगा। ये सामान्य बात है कि सामान्य रूप से यह कार्य वह करेगा। तो ऐसे वाक्य सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। अब है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल क्या कहते हैं, संभावना। संभाव्य का अर्थ ही होता है संभावना। भविष्य में क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे हम लोग संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। अर्थात जिससे कार्य भविष्य में किसी रूप से होने की संभावना का पता, कार्य तो होगा भविष्य में किसी ना किसी रूप से, तो वह कार्य होगा, उसकी संभावना है कि वह कार्य होगा, है ना। वह कार्य जो उसने अभी तक नौकरी नहीं पाई है लेकिन संभावना है कि इस साल के अंतिम तक उसको क्या हो जाएगी, उसकी नौकरी हो जाएगी, यह संभावना है। तो ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे, संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आएंगे। हो सकता है कि कल मैं पटना जाऊं, संभावना है कि कल मैं भी जो है ना पटना जाऊं, मुझे भी बहुत इच्छा हो रही है, गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, स्कूलें भी बंद हैं, तो क्यों न चला जाए पटना घूमने के लिए, वाटर पार्क है ना। तो हो सकता है कि कल मैं भी जो है ना मोहन के साथ पटना जाऊं, परीक्षा में शायद राम को अच्छे अंक प्राप्त हो। एग्जाम तो उसने दे दिया है,
मुझे लेकिन लगता नहीं है कि उसका एग्ज़ाम अच्छा गया है, शायद उसको अच्छे अंक प्राप्त हो। रिजल्ट आने में अभी 2 महीना है, शायद उसको अच्छे अंक प्राप्त हो। ये क्या है? एक संभावना है, जरूरी नहीं है कि उसको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, एक संभावना है। हो सकता है कि उसके अच्छे अंक एग्जाम में क्या हो, प्राप्त हो। शायद उसकी चोरी पकड़ी जाए, उसने चोरी की है, मुझे डाउट लग रहा है कि उसी ने चोरी की है, और शायद संभावना है कि उसकी जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी। तो जब पकड़ी जाएगी तो भविष्य में पकड़ी जाएगी। अभी कौन सा पकड़ लिया मैंने उसको कि वह चोर है, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, भविष्य में पकड़ी जाएगी। तो ये क्या है? संभावना है कि चोर पकड़ा जाएगा। तो भविष्य में चोर पकड़ा जाएगा, ये संभावना है ना। पकड़ा गया नहीं अभी चोर, चोर पकड़ा जाएगा, ये संभावना है। हो सकता है कि चोर पकड़ा जाए। तो ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे? तो संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आएंगे। हेतु मद भविष्य का, हेतु मद विषय भविष्य का, हेतु मद का क्या है परिभाषा? क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है, उसे ही हम लोग हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। अब मैं अकेले कहीं जाऊं ना भाई, मुझे अकेले जाने की इच्छा तो है नहीं कि मैं अकेले पटना जाऊं। हो सकता है कि वह आएगा, मुझको लेने तो मैं चली जाऊंगी उसके साथ। तो ये हेतु में वह आएगा तभी मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। तो ये पहले क्रिया का असर, उसके आने का असर मेरे जाने के असर पर निर्भर करता है। वह आएगा तभी मैं जाऊंगी, वह नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। तो हेतु मद विषय भविष्य काल का अर्थ है एक क्रिया का असर जब दूसरी आने वाली क्रिया पर पड़ता है तो उसे ही हम लोग हेतु मद विषय भविष्य काल कहते हैं। तो हम उदाहरण क्या दे सकते हैं? वह आए तो मैं जाऊं, वरना मैं नहीं जाऊं। वह आए तभी मैं जाऊं, वरना मैं नहीं जाऊं। वह आए तो मैं जाऊं। अब वह कमाएगा तब ना मैं खाऊंगी, मैं तो कमाती नहीं हूं तो मैं क्या खाऊंगी भाई, मेरे पास पैसे भी नहीं है। वह कमाए तो मैं खाऊं, जब वह कमाएगा तो मैं खाऊंगी, नहीं कमाएगा तो मैं भूखे रहूंगी। तो वह कमाए तो मैं क्या करूं, खाऊं। अरे भाई वो कमा रहा है तभी तो मैं खा रही हूं। तो वह कमाए तो मैं खाऊं, वह ना कमाए तो अब उसकी नौकरी छूट जाए, वह नहीं कमाए तो मैं क्या खाऊं भाई, खाने के लिए मुझे है ही नहीं, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूं, तो मैं क्या खाऊं। तो क्या हो गया कि एक क्रिया का असर जो है आने वाली दूसरी क्रिया पर पड़ता है। वह कमाएगा तभी मैं खा पाऊंगी, वरना मैं नहीं खा पाऊंगी। तो वह कमाएगा ही नहीं तो मैं क्या खाऊंगी, मैं तो भूखी रह जाऊंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी। तो एक क्रिया का जो असर है वह दूसरी क्रिया पर जब पड़ता है, दूसरी आने वाली भविष्य में आने वाली क्रिया पर पड़ता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हेतु मद विषय भविष्य काल कहते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? काल। काल का अर्थ ही होता है समय, समय से बढ़कर कुछ नहीं। समय क्या कुछ नहीं कराता है ना। समय अच्छा है तो सब अच्छा है, समय खराब है तो हर कुछ खराब है। तो समय यानी कि काल, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक भेजकर सब्सक्राइब करने बोलिए और एक दूसरे के साथ वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।